विचारधारा से बगावत। आरएसएस तोड़ रहा 100 साल की परंपरा। देश की आजादी के 100 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन आरएसएस 2025 में 100 साल पूरे कर चुका है। आरएसएस की विचारधारा देश में इतनी अधिक व्यापक है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। जितनी इसकी गहरी जड़ें हैं, मजबूत पैठ है कि प्रधानमंत्री मोदी तक आरएसएस के प्रभाव में है। आरएसएस का दावा है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक लोग आरएसएस के समर्थक हैं। आरएसएस हिंदू राष्ट्र का समर्थक रहा है और आज भी है। यूं तो संगठन का यह दावा है कि वे एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन भूमिका में वे राजनीतिज्ञों के अभिभावक हैं। अब मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे दिया है जो अपने ही संगठन के सदस्यों के बीच सवाल खड़े करते हैं। देश की विचारधारा का अगर मोटे तौर पर बांटा जाए तो 2 तरह के विचारधारा सामने आते हैं। एक तो जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से ताल्लुकात रखते हैं और दूसरे जो कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। हर जगह एक बात बचपन से ही सिखाई जाती है, खासकर भारत में जब किताब पढ़ने बच्चे शुरू करते हैं तब से ही भारत माता, देश प्रेम और देश के लिए कर्तव्य और देश के लिए बलिदानी। इसके बाद जिक्र होता है देश की स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों के जुल्म का। भारत की एकता और अखंडता की संदेश भी बाल्यावस्था में मन में डाले जाने के प्रयास किए जाते हैं। एक तरफ जहां देश का जिक्र होता है वहां भारत की आदर्श एकता, अखंडता और संस्कृति की बात जुड़ जाती है। वहीं इससे उलट आरएसएस के समर्थक सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, जो अपने आप में विरोधाभास है। यह हवा में कही हुई बातें नहीं बल्कि साक्ष्य और शोध का विषय रहा है, जहां यह निष्कर्ष निकलता रहा कि आरएसएस ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास किए हैं। संघ हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र का समर्थक रहा है, जहां महिला का प्रवेश वर्जित रहा है। कांग्रेस से मतभेद के बाद आरएसएस ने पूरे देश में गहरी पैठ कायम की है, लेकिन मोहन भागवत का बयान अपने आप में हैरान करने वाला है। वे मंच से संघ में मुसलमानों की एंट्री की बात पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। क्या मोहन भागवत अपने 100 साल की परंपरा को तोड़ने वाले हैं? मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा है कि संघ भेदभाव नहीं करता है, जाति, पंथ, भाषा, संप्रदाय के तौर पर इसमें हर कोई प्रवेश कर सकता है। दरअसल जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या यहाँ अपने पड़ोसी मुसलमान को ला सकते हैं, इसके जवाब में मोहन भागवत ने हाँ भर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई आ सकता है, बशर्ते वे भारत माता की जय बोलते हों और औरंगजेब के वंशज ना हो। संघ का दरवाजा सबके लिए खुले हुए हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं और ध्वजा यानी कि भगवा ध्वज का सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही बिहार और देश के तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।